तो सूत जी कहते हैं कि बंधन और मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। प्रकृति आदि 8 बंधनों में बंधा हुआ है जो जीव कहलाता है। 8 बंधन हैं, जो इन 8 बंधनों से छूट जाता है उसे मुक्त कहते हैं। तो प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष है, और बंधनों में जीव का फंस जाना ही बंधन है, और प्रकृति को अपने में बांध लेना ही मुक्ति है। सीधा सा उपाय है कि प्रकृति आदि जो हैं वे जीव को बांध ले तो बंधन हो गया, और जीव उनको बांध ले तो मुक्त हो गया। और यहां कहा कि ये देह में से कर्म उत्पन्न होता है, और कर्म से नया शरीर मिलता है। जैसा हमने बताया ना, अपने स्वयं के किए हुए कर्मों के अनुसार ही हमें नए कलेवर की प्राप्ति होती है, नया शरीर मिलता है। और जन्म और कर्म का ये क्रम चलता रहता है। बंधन और मोक्ष को जो बात कही बिल्कुल उसी तरह से जैसे सकाम और निष्काम की बात कही थी। कर्म के फल में आसक्त होना ही सकाम है, और फल में आसक्त न होना ही निष्काम है। तो सकाम और निष्काम जिस तरह से है सूत जी कहते हैं, उसी तरह से प्रकृति आदि जो 8 प्रकार के बंधन बताए गए हैं, तो प्रकृति आदि में जब जीव उसके अधीन हो जाता है तो वो बंधन है, और जब वो उसे अपने हिसाब से अपने उस पर नियंत्रण कर लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। यहाँ एक और चीज आती है, आसक्ति। जब आसक्ति होगी तो हम बंधेंगे, और जब विरक्ति हो जाती है तो हम उससे अलग हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यानी और इन आसक्ति और विरक्ति के बीच का एक जो स्थान है महत्वपूर्ण, वो है अनासक्ति। हम वहां रहें लेकिन उसमें आसक्त न हो। ऐसे समझें कि किसी भी फूल को, गुलाब का फूल या कोई भी फूल है, पानी में डालेंगे तो पानी उसमें समाहित हो जाएगा, निचोड़ेंगे तो पानी निकलेगा। लेकिन कमल में एक तत्व होता है कि कमल उसमें आसक्त नहीं होता, तो वह अनासक्त है, जल में है, और जब बाहर निकालेंगे तो बिल्कुल सूखा होगा, उस पर पानी की एक भी बूंद समाहित नहीं होगी। बस वही बंधन और मोक्ष का हिसाब है, और वही हमारे जीवन की उस उद्देश्य को लेकर है। जैसे विदेहराज जनक क्या है? विदेहराज जनक अनासक्त कर्मयोगी है, राज्य है लेकिन उसमें आसक्त नहीं है। आसक्ति
और विरक्ति के बीच में जो अनासक्ति भाव है वही प्रमुख है, वही मोक्ष का हेतु है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा कि शिव की कृपा से ही कर्म जनित शरीर अपने बस में हो जाता है। हम जिसकी अपेक्षा रखते हैं वो हमसे दूर होता जाता है। अगर हम मृत्यु से डरते हैं तो मृत्यु हमारे नजदीक आती है, उसका भय रहता है कि हम मर जाएंगे। मौत हमारे आगे पीछे है। जब हम उसे ध्यान ही नहीं देंगे और कहेंगे कि आ जाए मृत्यु, हम तो मृत्यु दूर चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे समझे कि जब हम धन के लिए, पैसे के लिए हम जितना भी उपक्रम करते हैं, घाटा मुनाफा के चक्कर में बने रहते हैं, तो वह धन हमसे दूर चला जाता है। जब हम उस धन की ओर ध्यान नहीं देंगे, हम बस कर्म करेंगे अनासक्त भाव से, निष्क्रिय स्वरूप से, तो क्या होगा कि वह धन हमारे पीछे चलेगा। इसमें कठोपनिषद का जो उल्लेख होता है, नचिकेता यम के पास गए थे। क्यों गए मालूम है? पिताजी ने बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में गौदान के लिए गायें इकट्ठी की। बालक नचिकेता ने कहा, पिताजी ये अधर्म क्यों कर रहे हो? दान कर रहे हैं, अधर्म है। हाँ, ये बूढ़ी गाय जो दूध देना, यदि अब ये बिल्कुल एक स्त्री हैं, 4-6 महीनों साल में मर जाएंगे, तो ये गौ हत्या का किस पर आएगा? जिसे आप दान करेंगे वो गौ हत्या का दूसरी होगा या आप होंगे? कि तुम्हें मालूम है त्याग का मतलब क्या है? अभी जिसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं उसे छोड़ दे, बस यही त्याग है। अगर हम व्यसन में तंबाकू खाते हैं, शराब पीते हैं और हम उस जिसके बिना रह नहीं सकते, हम उसका त्याग कर दें, यही सबसे बड़ा त्याग है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रिय, हमारे पुत्र तुम हो, हम तुम्हें ही दान कर रहे हैं, हमें तुम्हारे त्याग रहे हैं, यमराज को त्याग रहे हैं, यानी दान दे रहे हैं। यमराज को उन्होंने स्वीकार किया कि हम यम के पास जाएंगे, तो यमलोक में गए। और जब यमलोक में गए तो यम गायब थे, अनुपस्थित थे। यानी जिसके तरफ आप जाएंगे वो आपसे दूर हो जाएगा। 3 दिन प्रतीक्षा की, फिर यमराज के सामने प्रश्न रखे। यमराज ने इसका निराकरण किया और अंततः नचिकेता का कठोपनिषद एक ऐसा वेदांत है जो हमें बहुत कुछ आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति और बंधन और मोक्ष का उपदेश देता है। अब हम आगे का प्रसंग सुनाए। आप एक भगवान शिव के भजन से आप जुड़े, संकीर्तन और भजन से। आदरणीय राधे से
जब गाया जाए तब बजाना है, जब व्याख्यान में तब नहीं बजाना। हरि बोल मेरी रसना, हरि 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 बोल मेरी रसना, हरि 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 बोल मेरी रसना, हरि 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 बोल कल हमें रुद्र संगीता से नारद मोह का प्रसंग सुनाया।
नारद जी ने तपस्या की और काम विजय का जो दम्भ था और स्वमस्मी कहते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा किसी से कहना नहीं, फिर भी नहीं माने। कैलाश पर गए, भोलेनाथ से भी कहा कि हमारा मैंने शिव पद प्राप्त कर लिया है, मैंने भी काम को जीत लिया है। मैंने ये सब अपने आप में अहंकार का जो प्रतीक था, भगवान विष्णु के पास गए क्षीर सागर में, उन्होंने मुस्करा करके प्रशंसा तो की, लेकिन भेद के लिए जब हरि रूप मांगा तो हरि रूप दिया, हरि रूप बालक का रूप दिया था। वहाँ माया जो भी हुआ बताया था कल हमने। अब आगे क्या हुआ देखें। शाप दे दिया गांव को कि तुम राक्षस हो जाओ, और भगवान को भी शाप दे दिया कि जब तुम पत्नी के वियोग में मारे करोगे और लक्ष्मण से पूछोगे तब हम इसी आकृति जो हमें तुमने दी है, यही आकृति तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम उसी के। ये हमने कल प्रसंग सुनाया था। आगे क्या हुआ, जब शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से नारायण नारायण कहते हुए भगवान विष्णु के पास फिर गए। कैसे गए? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भगवान विष्णु ने उन्होंने जब खेद व्यक्त किया नारद जी ने और कहा कि प्रभु आपने मेरी रक्षा की, मेरे अंदर जो अहम भाव उत्पन्न हो गया था, आपने उससे मेरी रक्षा की, भले ही वही किसी रूप में हो। अब पता वास्तविकता का पता जब चला तो भगवान बोले ताप नारद खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान देकर के सुनो, उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा और भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर के भगवान शिव की बात नहीं मानी थी। मद के कारण, मद अहंकार है और शिव की
क्योंकि वे कर्म फल के दाता हैं शिव, भगवान शिव। अब तुम परमेश्वर शिव की आराधना करो। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्भ को, खेत को, प्रकृति को सुफल में परिवर्तित कर देते हैं। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सब रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं सदा शिव से ही प्रकट होने वाले ये तीनों हम त्रिदेव हैं। और उसी माहेश्वर तेज का हम भी चिंतन करते हैं। ब्रह्मा जी भी ध्यान करते हैं और महेश्वर भी योग के द्वारा उसी माहेश्वर तेजोमय लिंग का चिंतन करते हैं। वे ही परमात्मा महेश्वर महातेज परब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेवादि नामों से जाने जाते हैं। पूरी बात जब उन्होंने बताई तो भगवान के परामर्श से नारद को समझ में आया। नारद भगवान कहते हैं कि नारद, जो शरीर मन और वाणी से, यानी मन, वाणी और शरीर से भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे ही ज्ञानी और पंडित कहते हैं। वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। शिव नाम परिप्राप्य संसारातितरन्ति ते संसार मूल पापानि तेषां नश्यस्य संशयम्। संसार मूलभूतानां पातकानां महामुने शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। शिव नाम की कुठार से वो सब पाप, वह सब अहंकार, वह सब वासना नष्ट हो जाती है। सूत जी कहते हैं, महर्षि भगवान श्री हरि के ऐसा कहने के बाद अंतर्धान हो गए। अब श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः,
सारे भूमंडल पर भ्रमण कर रहे हैं नारद जी, शिव तीर्थों में जा रहे हैं। सबसे पहले हमने इस स्थिति में जिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की बात कही थी, द्वादश ज्योतिर्लिंग और हमारे यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग हैं, ऐसा नहीं। चातुर्मास की जब बात करें तो यहाँ मालूम है कितने चातुर्मास हुए अपने यहाँ। आज से लगभग 2500 साल पहले 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने यमुना के तट पर आसई में चातुर्मास किया था। सबसे पहला चातुर्मास प्रवास भगवान महावीर स्वामी ने किया। फिर वहाँ के राजा ने तीर्थ निर्माण किया। दूसरा चातुर्मास प्रवास गोस्वामी तुलसीदास ने किया यहाँ। जब वहां से आगरा से अकबर के बंधन से ये कहा कि तुम हमारा गुणगान करो, नहीं माने तो बंदी बना लिया उन्होंने। बजरंगबली की उपासना की, बजरंगबली की कृपा से बानर आ गए और पूरा अकबर का साम्राज्य हिल गया बानरों के उत्पात से। बानर सेना आ गई। वहां से तुलसीदास जी जल मार्ग से यमुना से जा रहे थे, तब तक देवशैनी एकादशी आ गई। पानी बरसने के लिए बादल दिखाई दिए, तो फिर उन्हें भरे में राजा भगवंत राव के राज्य में चातुर्मास प्रवास करना पड़ा और श्रीमद् रामचरितमानस की लंका कांड की रचना यहाँ गई। यहाँ शिवलिंग की बात हम कर रहे हैं, जहाँ सबसे पहला छठ पूजा का विधान शुरू हुआ। छठ पूजा जो पूर्वांचल में और बिहार में होता है छठ पूजा, जब उसके मूल तत्व पर जाएंगे तो पता लगेगा कि धौम ऋषि के आश्रम में जब वनवास के दौरान पांडव थे तो धौम ऋषि ने सूर्य उपासना का विधान बताया था और यही उन्होंने व्रत किया। और वहां पर ब्रह्मेश्वर महादेव हैं, वहां उन्हें सूर्य की उपासना से अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। वो ये गिदावार का यमुना तट है। भगवान श्री राम के भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने जहाँ चातुर्मास किया वह हरे का भारीश्वर मंदिर है। आज नारद जी द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जो उपक्रम है वो कर रहे हैं। इतने में
जब कैलाश की तरफ पहुंचे, पहले ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए तब कैलाश पर गए नारद। एकदम नारद जी सीधे सीधे नहीं गए, पहले शिवलिंग यानी ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया। अब वे दोनों गण मिल गए, वे दोनों शिव गण मिल गए जो हंस रहे थे हरि रूप देख करके, वानर रूप देख करके, जिन्होंने परामर्श किया था कि दर्पण में अपना मुख तो देखो, मिल गए। उन्होंने शिव गण जो पास गए, उन्होंने बड़ी विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवर्षि, कृपा करो हमें उस श्राप से मुक्त कर दो जो आपने श्राप दिया है, राक्षस हो जाओ। तो गणों ने प्रार्थना की, हे ब्रह्मन, हम दोनों शिव के गण हैं, उन्हें हमने ही आपका अपराध किया है। आपका चित्त ईश्वरीय माया से मोहित हो गया था और ऐसी स्थिति में कुछ समय जान करके हमने चुप रह जाना अपने जीवन की रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का जो फल प्राप्त हुआ है प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं, सत्पुरुषों के लिए सम्माननीय हैं, अतः मेरे मुंह रहित असुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। नारद जी कहते हैं, पहले चित्त ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, निश्चय ही ईश्वरीय माया से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था, इसीलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, यानी श्राप का निवारण श्राप देने वाला भी नहीं कर सकता। अब वैसा ही होगा। फिर भी मेरी बात सुनो, मैं आपके लिए सावधान की बात बता रहा हूँ। आप दोनों आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। नारद जी कह रहे, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। मुनि बाबू वो कहते हैं कि जन्म ग्रहण करके आप दोनों रावण और कुंभकर्ण हो और अपने अपार वैभव से युक्त परम कर्तापी हो गए, समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त हो गए। आज हम भी शिव भक्त हैं, तो हम ये वचन देते हैं कि तुम निशाचर तो हो गए लेकिन शिव भक्त हो गए। और शिव भक्ति की वजह से स्वयं भगवान विष्णु राम के रूप में आएंगे
तब तुम्हारा उद्धार होगा। सूत जी कहते हैं कि महर्षि और महात्मा देवर्षि नारद की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर आनंद की अनुभूति करते हुए कैलाश पर चल गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हुए और अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान और शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बार बार मंडल पर विचरण करते रहे। अंत में भी सबके पर विराजमान शिव प्रिया काशी नगरी में पहुंचे। काशी नगरी में वाराणसी पहुंचे और वहां उन्होंने काशीधीश्वर भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और अपने आप कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अनुभव करने लगे कि प्रेम से विवल हो भगवान के प्रति जब शुद्ध बुद्धि होकर के कोई शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करके चिंतन करता है तो नारद जी के ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है, शिव की उपासना करता है, भगवान विष्णु का चिंतन करता है और सबसे परे सदाशिव ज्योतिर्लिंग का साधना और उपासना के द्वारा अपने आप को प्रसाद करता है। तो नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से भगवान विष्णु की अनुकंपा से आज हम काशी में पहुंच गए। काशी जो भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई है, भगवान शंकर सभी तीर्थों में जो कैलाश पर नहीं जा सकते, वे काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। उन्हें कैलाश में भगवान के भोलेनाथ के दर्शन का सुफल काशी में मिल जाता है, जहाँ शिव और शिवा दोनों काशीधीश्वर हैं। और यहाँ भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के नारद को काशी से ही अनुग्रहित किया, उन पर अनुग्रह की और फिर वे ब्रह्मलोक में गए। भगवान शिव की उपासना किसी भी प्रकार का पातक हो, फिर जाकर के उन्होंने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के अपने पिता के दर्शन किए और कहा कि आपने पहले ही कहा था कि किसी से मत कहना वह दम्भ हो, वह मद, कितना बड़ा घातक हुआ। और भगवान विष्णु ने मेरी रक्षा की और शिव की आराधना से मुझे परम शांति का अनुभव हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव शिरोमणे, तुम समस्त जगत का उपकार करने में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से जो भी उपक्रम किया, पापों का क्षय हो गया भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि अनावय शिव तत्व
मैं तुमसे वर्णन करता हूँ कि शिव तत्व क्या है। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं शिव तत्व क्या है। बड़े ध्यान देकर के बेटा सुनो। नारद से कहते हैं जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, प्रलय काल में जब सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य था न चंद्र था, अन्य अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्यक्ता प्रकृति से रहित केवल शून्य था, आकाश था और कुछ भी नहीं। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी, अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे, गंध और रूप भी नहीं था, रस का भी प्रभाव नहीं था, दिशाओं का भी बोध नहीं था। इस प्रकार सब निरंतर सूची वेद्य और अंधकार को फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म वह शत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, वह सत। जब वह ऐसा है, वह ऐसा है, वह ऐसा है, तो नेति नेति के रूप में प्रकट होता। वह सत्य जो सत है वह मन का विषय नहीं है, वाणी का भी विषय नहीं है। वहाँ वह ये सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरालंब माया शून्य पद रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास में शून्य तथा चिन्मय है। जिस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प दिए जाते हैं, वह सदाशिव है। वह सदाशिव उन्हें ही परम पुरुष ईश्वर शिव माहेश्वर देव कहते हैं। और फिर क्रमशः सृष्टि का विधान वहीं से प्रारंभ होता है। ज्योतिर्मय सदाशिव से नारद जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, सर्वज्ञ होते हुए भी और वह सदाशिव से ही तीन विग्रह प्रकट होते हैं। मैं स्वयं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं प्रकट हुआ उस सदाशिव ज्योतिर्मय सबसे। और फिर विष्णु प्रकट हुए और रुद्र रूप में महेश्वर प्रकट हुए। और ऐसी स्थिति में चित्त सदा जहाँ अपने आप पहुंच जाता है, तो सदा शिव की कृपा से ही फिर सृष्टि का विधान प्रारंभ होगा।
और जो रुद्र रूप हैं भगवान महेश्वर, उनके बारे में बताया। वही सदाशिव का मूल विग्रह है, जिसके मस्तक पर आकाश गंगा है, भाल पर चंद्र है, जो पंचमुख हैं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वो आशुतोष है, त्रिशूलधारी हैं और श्री अंगों से विभूषित हैं। और उस काल रूपी ब्रह्म से एक ही समय शक्ति शिवलोक नामक क्षेत्र में निर्माण किया गया। भोलेनाथ और शक्ति, आदि शक्ति के द्वारा शिवलोक का निर्माण किया गया। और उस शिवलोक से अपने त्रिशूल के स्थापित करके उसके ऊपर जो रचना हुई वही काशी है। और वह काशी जहाँ शिव और शिवा एकात्म रूप में हैं, एकात्म रूप में हैं, ऐसे हे देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए भगवान भोलेनाथ और शिवा पार्वती जी मन की इच्छा हुई किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर एक सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करें, पालन करें और वही अंत में सबका संहार भी करें। वे सदा से यह चित्त एक समुद्र के समान है, जिसमें चिंता की उत्ताल तरंगें उठ उठ करके इसे चंचल बनाती हैं। इससे सत्य गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं इस विशाल चित्त समुद्र में। समुद्र क्या है? चित्त ही समुद्र है। उस चित्त समुद्र को संचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन में सुरपूर्वक निवास करें और उस आनंद वन में हमारे स्थान, जहाँ उन्होंने मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है, ऐसे बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी की हे मुने, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती है। उसकी कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम है, उनकी अंग दिव्य शोभा छिटक रही है और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बताते हैं नारद को कि ऐसा करने पर किसी भी अपराजित न होने वाला है वीर पुरुष।
प्रचंड दंड से सुशोभित हुआ था। स्वामी मेरे नाम निश्चित कीजिए, ऐसा कहा। तो उस पुरुष जो पुरुष आया, उस पुरुष की ये बात सुनकर के महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए गंभीर वाणी में बोले, बस व्यापक होने के कारण अब तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात है। जो विष्णु नाम दिया और वहां कहा कि जो भक्तों को सुख देने वाले हुए, ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का जो प्रारंभ होगा तो उसका पालन पोषण करते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्याम वर्ण वाले विष्णु जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी चित न होने वाले श्री हरि नारायण शिव को प्रणाम करके बड़ी तपस्या के लिए चल गए। शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा और विष्णु को अलग अलग रूपों में उपदेश देकर के और अपना भी कार्य क्षेत्र निर्धारित करके कि जिस सृष्टि को ब्रह्मा जी सृजित करेंगे, आप जिसका पालन करेंगे, मैं रुद्र रूप में उसका संहार करूंगा। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए और उसी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई। इसमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट होते हैं और इससे सब के सब जड़ हैं और इन तत्वों की संख्या 24 है। इस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में चले गए और वो जल ही क्षीर सागर है। तो केवल अभी विष्णु की बात आई। नारद को ब्रह्मा जी बताते हैं कि नारद शिव का आदेश पाकर के विष्णु जी जल में चले गए। जल का पर्याय नार है। नार शब्द जो है वो जल का पर्याय है। तो जल है जिसका आवास, वही नारायण है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शिव की इच्छावश एक कमल प्रकट हुआ। ज्योतिर्मय शिव की इच्छा से अब जब कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था, उसमें असंख्य नाल दंड थे। उस पद्म कमल के कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी। उसकी लंबाई और ऊंचाई अनंत योजन की थी। कोई उसका माप नहीं है कि वह कितनी लंबाई
ऊंचाई अनंत प्रयोजन। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था और सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से वह युक्त था। अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। इसके पश्चात कल्याणमयी परमेश्वर सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे, यदि ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना कि मुझे अर्थात नारद को, अर्थात ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पत्ति किया। मैं सदाशिव के दाहिने अंग से उस कमल पुष्प के ऊपर प्रकट हुआ। और हे मुनि, उन सदाशिव ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया, अर्थात प्रकट कर दिया। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। हे नारद, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को भी अपने शरीर का जनक या पिता नहीं माना। कमल ही मेरा पिता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का भी पत्र युक्त नाल जो है, इसका उद्भव स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया वह पुरुष भी वही होगा, ऐसा निश्चय, संशय नहीं है, निश्चय तो है। निश्चय करके मैंने अपने आप को कमल से नीचे उतारा और मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक कमल नाल में भ्रमण करता रहा। लेकिन कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। ये कमल कहाँ से निकला ये पता नहीं लगा। तब पुनः संशय में पड़कर मैं कमलनाथ से ऊपर आकर के कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं इस कमल के कोश को न पा सका। इस दशा में मैं और भी मोहित हो गया। हे मुनि नारद, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमय उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो
शून्य आकाश है वहां से एक वाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। जो मुझे मोह था नष्ट करने के लिए, और सिर्फ एक शब्द था तप, अर्थात तपस्या करो। इस ध्वनि को सुनकर के मैंने अपने प्रणेता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों घोर तपस्या की। घोर तपस्या की, तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। उस समय पुरुष ने अपने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर में रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। और उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। सदाशिव माहेश्वर शिव जो ज्योतिर्लिंग है, जिसकी कृपा से जो प्राकट्य इनका हुआ, तो भगवान शिव की लीला से अब वहां बात में दोनों में विवाद हो गया। विवाद छिड़ गया। इसी समय हम दोनों बीच में एक महान अग्नि स्तंभ को देखते हैं। जब विवाद हुआ, जो नारायण प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के बीच में विवाद हुआ, तो एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका भूमिका में उस दिन हमने कथानक कहा था। और ये रुद्र संहिता में स्पष्टता पूरा वृत्तांत विस्तार से दिया गया है, जो आप लोग सुन रहे हैं। तो वह अग्नि स्तंभ अर्थात ज्योतिर्मय लिंग जो प्रकट हुआ, अभी तो ब्रह्मा जी कमल नाभि में जाकर के वर्षों तक भ्रमण करते रहे, उसका उद्गम नहीं जान पाए। अब ये स्तंभ आ गया, एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर के उस ज्योतिर्मय लिंग का माप प्रारंभ किया, प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं ऊपर जा रहा था और भगवान विष्णु नीचे की ओर जा रहे थे। शिव पुराण स्पष्ट करता है